शाम के समय सीमा गांव से जंगल के वीराने की ओर बढ़ रही थी। अरे, ये तो भानु प्रताप की पोती सीमा है। इतनी शाम को ये वीरानों की तरफ क्यों जा रही है? ठाकुर साहब को जाकर बताता हूँ। ठाकुर साहब, मैंने अभी अभी सीमा बेटिया को वीरानों की तरफ जाते हुए देखा है। इतनी रात को उसका वीरानों में क्या काम है? पता नहीं बेटा, जब से विक्रम सिंह इस दुनिया से गया है सीमा वीरानों में भटकती रहती है। इसीलिए शहर से एक डॉक्टर को बुलाया है मैंने। पप्पू आज घर आने में लेट हो गया था। आज तो मैं बहुत लेट हो गया, मम्मी मारेगी मुझे। अगली सुबह सरिता अपने खेत की ओर जा रही थी तभी, हे ईश्वर, ये तो पप्पू है, सोहन सिंह का बेटा। सरिता ने सारा आंखों देखा हाल गांव वालों को बता दिया। सीमा बेटिया भी कल वीरानों की ओर गई थी, कहीं ये उसी का काम तो नहीं? मनोहर ठाकुर भानु प्रताप सिंह को ये बात बताने आता है। क्या बात है मनोहर, ये गांव में मैं किस तरह की खबरें सुन रहा हूँ? क्या ये सब सच है? हाँ ठाकुर साहब, ये सब सच है। रमेश के बेटे पप्पू की लाश मिली है वीरानों से। हे ईश्वर, ये हमारे गांव को किसकी नजर लग गई? पहले विक्रम और पप्पू। सही बात है। ध्यान से जाना, पास वाले गांव से बहुत अफवाह फैल रही है। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। बहुत अफवाहें सुनी है इस वीराने के बारे में। जंगल के वीराने में उसे एक बच्ची रोती बिलखती दिखाई देती है। बेटा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? हे ईश्वर, मदद करो। हे ईश्वर, मदद करो। आज इसकी बलि चढ़ाकर शैतान को खुश करूंगा मैं। अगली सुबह ठाकुर भानु प्रताप सिंह का छोटा भाई प्रताप सिंह और उसकी पोती गीता गांव आते हैं। अरे मेरे छोटे भाई प्रताप, कैसे हो? बहुत दिनों बाद गांव आना हुआ है तुम्हारा। विक्रम का पता चला और गीता भी सीमा बिटिया से मिलना चाहती थी। सीमा प्रताप सिंह और गीता से मिले बिना ही बाहर चली जाती है। अरे, ये सीमा को क्या हुआ है? मुझे देखकर तो ये मेरे गले लग जाया करती थी और आज मुझे देखा भी नहीं। सीमा ने ये बात ठाकुर भानु प्रताप सिंह को बताई तो भानु प्रताप सिंह ने सारी कहानी सुना दी। इसीलिए मैंने शहर से डॉक्टर बुलाया है। वीराने को चीरते हुए डॉक्टर की गाड़ी गांव की ओर बढ़ रही थी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह का घर। ठाकुर साहब, सीमा की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आपके कहने पर मैं उसे देखने यहाँ आया हूँ। सीमा, इस लॉकेट को ध्यान से देखो, इसे देखकर तुम्हें नींद आने लगेगी। अभी तुम कहाँ हो? वीराने में। तुम वीराने में क्या कर रही हो? मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। देखिए ठाकुर साहब, मैं कुछ कह नहीं सकता कि सीमा को क्या बीमारी है। मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ। ये आवाज कैसी? ये आवाज तो सीमा के कमरे की तरफ से आ रही है, जाके देखता हूँ।
हे ईश्वर, अरे डॉक्टर साहब, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? वो सीमा नहीं है ठाकुर साहब, वो सीमा नहीं है ठाकुर साहब। सबको मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी। छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। अरे बाप रे, ये किसकी लाश है इस हालत में? गांव वालों को बताना पड़ेगा। ये सीमा इतनी रात गए कहाँ जा रही है? ये कैसी डरावनी और वीरान जगह है, और सीमा का यहाँ क्या काम? यहाँ कितना अंधेरा है, उधर जाकर देखती हूँ। विक्रम सिंह जो मरा नहीं था और जेल में बंद था। अरे ये तो विक्रम चाचा है, ये तो जिंदा है और यहाँ जेल में कैद है। चाचा आप जिंदा हैं और आप इस हाल में, कुछ समझ नहीं आया। गीता, तुम यहाँ? अभी कुछ बताने का समय नहीं है। वो चाबी देख रही हो? जल्दी से जेल को खोलो। विक्रम और गीता वहां से भाग निकले। ठाकुर भानु प्रताप सिंह का घर। विक्रम सिंह को जिंदा देखकर ठाकुर बहुत खुश हुए। उन्होंने विक्रम सिंह को गले लगा लिया। पिताजी, हमने घर में सांप पाल रखा है। वो भैरव ही हमारी बर्बादी का कारण है। उसने सीमा की रूह को एक गुड़िया में कैद कर दिया है और निकिता की रूह को सीमा में डाल दिया है। अगर हमें सीमा को बचाना है तो गांव वालों के साथ मिलकर भैरव को खत्म करना होगा। उसी रात को गांव वाले और विक्रम सिंह भैरव के ठिकाने की ओर चल पड़े। देखो गांव वालों, ये है वो भैरव, आस्तीन का सांप जो इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू मेरी कैद से बच निकला विक्रम। खैर कोई बात नहीं, उस दिन ना सही पर आज तू मेरे हाथों से जरूर मरेगा और तेरे खानदान को भी आज मैं खत्म कर दूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा और आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज तू मरेगा विक्रम सिंह। शैतान देव मदद। पिताजी, अगर सीमा को बचाना है तो उस गुड़िया को हमें जलाना होगा। ठाकुर, अगर गुड़िया को जलाया तो उसके साथ में उसे जलाने वाला भी मरेगा। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तेरी काली नजर मेरे गांव वालों पर और मेरी बेटी सीमा पर पड़ी थी। पिताजी, पिताजी आपने क्या किया? ये काम मुझे करने दिया होता। दोस्तों, आज इस डायन को जिंदा जला कर इसका किस्सा खत्म कर दो। डायन के खात्मे के बाद खुशियां लौट आई।